Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on Bayes theorem. The numerical is as follows. A manufacturing firm produces pipes in two plants, first and second, with daily production 1500 and 2000 pipes respectively. The fraction of defective pipes produced by two plants, first and second, are 0.006 and 0.008 respectively. If a pipe is selected at random from that day's production is found to be defective, what is the chance that it has come from plant first, plant second? तो यहाँ पर एक फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जो दो प्लांट्स में फर्स्ट और सेकंड में पाइप्स को डेली बेसिस पर प्रोड्यूस करती है. प्लांट फर्स्ट में 1500 और प्लांट टू में 2000 पाइप्स को प्रोड्यूस किया जाता है. दोनों प्लांट्स में जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनका फ्रैक्शन दे रखा है 0.006 एंड 0.008. अब क्या है, एक पाइप को सेलेक्ट किया गया और वो निकला डिफेक्टिव. तो आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो डिफेक्टिव पाइप है ये प्लांट फर्स्ट से आया है, और फिर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो डिफेक्टिव पाइप है वो प्लांट सेकंड से आया है. तो पहले तो हम इवेंट कंसीडर कर लेंगे. तो लेट कंसीडर द इवेंट A1. A1 क्या मानेंगे? पाइप इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट फर्स्ट. A2 क्या मानेंगे? पाइप इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट सेकेंड. ठीक है. और E मान लेंगे द पाइप इज डिफेक्टिव. द पाइप इज डिफेक्टिव. इसे मैंने मान लिया E. ठीक है. अब हम निकाल लेते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपका जो पाइप है वो प्लांट 1 या प्लांट फर्स्ट से होगा. तो प्रोबेबिलिटी दैट द पाइप इज फ्रॉम प्लांट फर्स्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1. A1 में कितने प्लांट पाइप्स प्रोड्यूस किए रहे हैं? 1500 पाइप्स. और टोटल प्रोडक्शन कितना है? 1500 या 1500 प्लस 2000 ऐड कर दीजिए. 1500 अपॉन कितना जाएगा? 2 और 1 3, 3500. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे. 5 से 15 और 5 से 35. तो प्रोबेबिलिटी आ गई यहाँ पर इक्वल टू 3/7. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम किस बात की कि जो पाइप है वो प्लांट 2 से सिलेक्ट किया गया है. तो प्रोबेबिलिटी दैट द पाइप इज सिलेक्टेड फ्रॉम प्लांट 2, दैट इज P ऑफ A2 हमें डिटरमाइन करनी है यहाँ पर. ठीक है. तो P ऑफ A2 कैसे निकालेंगे? A2 में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब प्लांट सेकेंड में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 2000 पाइप्स का. 2000 डिवाइड बाय 1500 और प्लस 2000, ये टोटल प्रोडक्शन हो गया. 2000 डिवाइड कर दीजिए. 2 और 1 3, 3500. 2 जीरो कट जाएंगे. 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35. कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 4/7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 आपको पता चल गई. प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 भी आपको पता चल चुकी है. अब क्या दे रखा है आपको ना, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके साथ साथ कि जो फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव पाइप्स हैं दो प्लांट्स में वो 0.006 और 0.008 दे रखे हैं आपको. यानी किस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है? प्रोबेबिलिटी दैट पाइप इज डिफेक्टिव एंड इट इज फ्रॉम प्लांट 1. इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.006. एंड प्रोबेबिलिटी पाइप इज डिफेक्टिव एंड इट इज फ्रॉम प्लांट 2. इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.008. ठीक है.
तो P of E upon A1 is given you equal to 0.006 and P of E upon A2 is given you 0.008. ठीक है, अब हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें डिटरमाइन करना है कि एक पाइप को सिलेक्ट किया गया, ठीक है, और वो डिफेक्टिव निकला। तो हमें ये बताना है कि वो जो डिफेक्टिव पाइप है ये प्लांट फर्स्ट से है, यानी कि हमें बताना है P ऑफ A1 अपॉन E। एक तो ये क्वेश्चन है हमारा, और दूसरा क्या है, ये प्लांट 2 से है, यानी कि P ऑफ A2 अपॉन E, ये भी हमें बताना है। तो हमें दो वैल्यूज कंसीडर करनी है यहाँ पर, P ऑफ A1 अपॉन E और P ऑफ A2 अपॉन E। इनकी वैल्यूज हमें डिस्कस करनी है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उसके लिए हमें बेस थ्योरम का यूज करना होगा, जिसके बेसिस पर हम P ऑफ A1 अपॉन E और P ऑफ A2 अपॉन E की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ फ्रॉम बेस थ्योरम, फ्रॉम बेस थ्योरम पहला निकालते हैं हम पहला पॉइंट। पहला क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट defective pipe is from plant first, P of A1 अपॉन E। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर क्या, P ऑफ E अपॉन A1 इंटू P ऑफ A1 डिवाइडेड बाय P ऑफ E अपॉन A1 इंटू P ऑफ A1 प्लस P ऑफ E अपॉन A2 इंटू P ऑफ A2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज हमें पता है, सारी वैल्यूज, इनको हम पुटअप कर देते हैं। P ऑफ E अपॉन A1 ये आपको दे रखा है 0.006 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A1, ये मैंने निकाला है 3/7, ठीक है, डिवाइड बाय 0.006 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 प्लस P ऑफ E अपॉन A2 ये आपको दे रखा है 0.008 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A2 दैट इज गिवन यू 4/7। ठीक है, 3 जगह 18, 0.018 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय, ये 3 जगह 18 आ जाएगा, तो 0.0187 आ जाएगा एलसीएम, और दोनों जुड़ जाएंगे। इसको सिंपलीफाई करें, 4 8 32 से आ गए 0.032। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आएगा, ये आएगा 0.018 डिवाइड बाय 0.0, 8 हो तो 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 5, 0, दिस इज इक्वल टू 18/50। 18/50 तो ये हो जाएगा आपके पास, डिवाइड कर दीजिए इसको, 0.36। तो P ऑफ A1 अपॉन E, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो डिफेक्टिव पाइप है वो प्लांट फर्स्ट से होगा, ये आ गई, दैट इज इक्वल टू 0.36। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें ये बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी बतानी है इस बात की कि जो डिफेक्टिव पाइप है वो प्लांट 2 से है। तो यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी दैट defective pipe is from plant second। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी, P ऑफ
A2 अपॉन ई, बेस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, क्या बनेगा ये P ऑफ E अपॉन A2 इंटू P ऑफ A2 डिवाइड बाय P ऑफ E अपॉन A1 इंटू P ऑफ A1 प्लस P ऑफ E अपॉन A2 इंटू P ऑफ A2. ठीक है, नाउ पुट डाउन द वैल्यूज. P ऑफ E अपॉन A2 0.008 इंटू 4 अपॉन 7 डिवाइड बाय 0.006 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस ये आएगा 0.008 और P ऑफ A2 कितना है आपके पास 4 अपॉन 7. ठीक है, यहाँ पर 4 टे 32 आएगा 0.032 अपॉन 7 और इसके अपॉन में देखिए 7 LCM आएगा तो सेम वही वैल्यू जाएगी 0.018 और 4 टे 32 0.032 तो ऐड करोगे तो ये आएगा 0.050. दैट विल बी इक्वल टू सेम आ जाएगा यहाँ पर देखिए 3 6 18 0.018 4 टे 32 0.032 7 LCM लेकर दोनों को ऐड करोगे तो 0.050 हो जाएगा 7 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.032 अपॉन 0.050 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 32/50 और 50 को जब आप डिवाइड करोगे 32 से 32 को डिवाइड करोगे 50 से तो ये हो जाएगा आपके पास 0.64 ये क्या आ गई. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 अपॉन E यानी प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव पाइप is from plant 2. It will be equal to 0.64. Okay, thank you.